Hello friends, welcome back my YouTube channel only for railway students. I am शशिकांत कुमार and I am also railway students. दोस्त मेरा भी एग्जामिनेशन एएलपी साइको का होने वाला है, तो विजन सर्टिफिकेट से रिलेटेड हमारे कुछ दोस्त का क्वेश्चन था कि भैया आप कहाँ से विजन सर्टिफिकेट आपका हुआ है। तो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये जो विजन सर्टिफिकेट ये हमारा ही है शशिकांत। तो ये विजन सर्टिफिकेट लगभग 18 से 20 दिन पहले हमने ये हमारा हुआ था, ये बनवाए थे, जो कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो हम ये बता दें कि विजन सर्टिफिकेट का क्या है प्रोसेस। आपको कुछ नहीं होना है। अगर सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं आप, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जनरली जो 10 रुपये रसीद करता है वो कट जाएगा। और ये जो आपका पेज है, ये पेज आपको बाहर से लेके जाना है। पेज लेके जाना है जनरली, जैसे जैसे आपको कुछ फॉर्म इसमें फिलअप नहीं होगा, आपको कुछ नहीं, ये जो है रेलवे वाला उसको फॉर्म नहीं भरना है। वहाँ जो रसीद कटेगा वही रसीद आपको जनरली लेके जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर रहते हैं, आप कोई भी सदर हॉस्पिटल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ देखा गया है, और हम लोग भी गए थे, तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि मेरे पास ऐसे डेली 10-20 स्टूडेंट आते रहते हैं, तो हम लोग जो भी होना है वो समझते हैं। अब जैसे ही बोलेगा कि एएलपी साइको का एग्जामिनेशन है हमारा और सर्टिफिकेट हमको मन ज़रूरी है, तो वो डॉक्टर रहते हैं, आपको जनरली आँख जो एक 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो एबीसीडी लिखा रहता है, बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड से आपको दिखाएँगे। एक आँख को माने कि ऑफ करने के लिए बोलेंगे और एक आँख को खोल के देखने के लिए बोलेंगे। 6/6 आपको देखेंगे, वो सबसे लास्ट वाला जो वर्ड होता है, सबसे नीचे वाला जो वर्ड होता है, उसमें कुछ स्टूडेंट का दिक्कत होता है पढ़ने में। मेरा भी दिक्कत हुआ था, मेरा 60% दिख रहा था बट 40% नहीं दिख रहा था, मतलब कि धुंधला दिख रहा था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। उनका ये कहना था कि ये माने कि छोटा इशू है, ये ठीक हो जाता है। आपको जनरली वो दिखा देते हैं। विज़न के लिए आपको वहाँ पे एक रहता है, बुक रहता है, उसमें देखने के लिए बोलते हैं कि इसमें माने कि जो भी लिखा हुआ है आप देख के बता दो, 1, 5, 2, 6 जो भी रहता है, वो सभी देखते हैं। तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर रहते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी डॉक्टर रहते हैं, आपको याद रखना है कि जो भी डॉक्टर हों, कुछ लोग का कहना है कि क्या भैया बाहर से भी हो जाएगा, जनरल डॉक्टर से भी हो जाएगा। जनरल डॉक्टर से नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है कि उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आई स्पेशलिस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द आई स्पेशलिस्ट, आप जो दिखाएँ, ऐसे ही कोई भी दुकान में जाके नहीं दिखाएँ। जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसी से दिखाएँ तो आपके लिए बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये कहना है कि बहुत ज़्यादा महँगा डॉक्टर से दिखाने का कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग का कहना है कि ऐसे-वैसे कुछ नहीं। जनरल एक ऑथराइज़्ड हॉस्पिटल से आप जाके दिखा लें। हम तो ये कहेंगे कि सदर हॉस्पिटल से दिखा लें, इसलिए कि कुछ भी हो जाए सदर हॉस्पिटल का तो उसको लेना ही लेना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राजेंद्र यहाँ अतिविष्ट है, तो यहाँ पे जो हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग सदर हॉस्पिटल में ही देके ट्राई करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो अच्छा हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया हमारा आँख सही नहीं है तो सर्टिफिकेट हो जाएगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। बट अगर डॉक्टर रेडी हैं तो इसमें चेकिंग होगा नहीं। कुछ लोग से हम देखे थे बात करके, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे चेक नहीं होता है आँख। तो ये सिर्फ़ एक प्रकार की फ़ॉर्मेलिटी है हमारे ख़्याल से। आप दे दीजिएगा तो वो एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, मेडिकल होगा तो उसमें तो ऐसे भी माने मेडिकल होना ही होना है। तो वो बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे ही रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट का हम भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो हम फिर से इसको जाके दिखा लेंगे। और न्यू न्यू जो है हम भी सोच रहे हैं कि ये लगभग 1 महीना पहले का हो जाएगा। जब एग्जामिनेशन होगा तो लगभग 1 महीना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम भी सोच रहे हैं कि विज़न सर्टिफिकेट फिर से सदर हॉस्पिटल में जाकर देख लें। फिर से हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है उसको पूरा हमने पोस्ट में रख दिया है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा आया था क्वेश्चन। तो जैसे आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार में हैं अभी, वैसे हम भी रिजल्ट के इंतज़ार में ही हैं कि जितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल रख दीजिएगा। देखिए कुछ लोग का कहना है, हमसे ये बोला गया था कि भैया ये वाला जो है रो आपका ये ऐसे ही स्पेस है। तो देखिए हम वहाँ पे तो ये बात का ध्यान नहीं दिए हैं। अभी आप बोले हैं तो अगले अगर हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अगर आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास तो बोलिएगा शायद इसमें कुछ फिलअप होगा तो भर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी है, हम तो उस समय ध्यान नहीं दिए, पहली बार हम भी गए थे, कुछ नहीं पता था। तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है जो है सो हमारे सामने है। अगर इस बार जाएँगे तो हम ये ट्राई करेंगे कि यहाँ भी अगर कुछ फिलअप हो रहा है तो वहाँ मन भरवा लें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही रिजल्ट आता है हम मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए सब्सक्राइब करें कि हम लोग एक फैमिली रहेंगे और कोई भी एग्जामिनेशन आने वाला रहेगा, एक दूसरे से बात होते रहेगा। आपका जो भी है प्रॉब्लम आप हमें बताइएगा, और हमारा प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व आउट आप लोग कीजिएगा, इसलिए कि हम सारे दोस्त हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।